नमस्कार। बंगाल से मैं दिल्ली आ गया हूं और एग्जिट पोल भी बंगाल चुनाव के आ ही गए हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भविष्यवाणी की है। एक एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चौथी बार वापस आ सकती हैं। वैसे एग्जिट पोल आने के बाद और 4 मई को नतीजे आने में कुछ वक्त बाकी है। तो मैं आज दिल्ली में था, तो मैं दिल्ली के बंगाल में आ गया, यानी सीआर पार्क। इसके पहले आप एक बार मुझे और देखे होंगे कि यहाँ जो सीआर पार्क में मैंने लोगों की राय जानी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के वोटर हो गए और लेकिन आए हैं बंगाल से और रखते हैं बंगाल की नब्ज पर हाथ यहीं से, उन लोगों के बीच में माहौल क्या है और एग्जिट पोल पर उनको कितना यकीन है और वो ये क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के करीब है या ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। दादा बोलून। ओनली बीजेपी, दैट्स ऑल। अरे बीजेपी यानी एग्जिट पोल आपके हिसाब से एकदम सही दिखाई दे रहा? सही दिख रहा हाँ है। यस। तो दीदी थाकबे ना। दीदी থাকবে না। बांग्लादेश। हाँ? बांग्लादेश। दीदी का टाइम हो गया बांग्लादेश जाना। नहीं ये नहीं, इसके क्या वजह इस बार लग रहा है? खाली ये हिंदू मुस्लिम की वजह से? आने पर नहीं, यही से अब देखिए ना क्या हाल बना के रखा है कलकत्ता का। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। आप उधर के वोटर है कि इधर के? नहीं, दिल्ली का। उधर आपके रिश्तेदार दोस्त मित्र हैं? दोस्त है, बहुत है, दोस्त है, अपना भाई है, मामा है, सब कुछ है। तो जब एग्जिट पोल आया आपने उन लोगों से बात की? नहीं नहीं, 4 तारीख के बाद बात करेंगे। 4 तारीख को करेंगे। 4 उन तारीख लोगों से क्यों नहीं बात की? क्योंकि वो दूसरे पार्टी वाले हैं क्या? नहीं, और बीजेपी। अरे तो अगर एग्जिट पोल आपके फेवर में आए तो आपको तो खुश होकर फोन करना चाहिए। मैं बोला आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स ऑल। कुछ क्या करना, मेरा इलेक्शन कमीशन सब मेरे दोस्त है, क्या उनसे बात करना। अच्छा एक बात बताइए, एग्जिट पोल पिछली बार भी बीजेपी की सरकार ज्यादातर बनवा रहे थे। नहीं, हाँ नहीं। नहीं बनवा रहे थे? ना, हाँ, निकालू 2021 का एग्जिट पोल? अभी तो टाइम नहीं है, देखूंगा। अच्छा वो वाला नहीं देखना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हो रहा है अच्छा मान लो एग्जिट पोल के उलट आ गया नतीजा, तब दादा? तो कुछ नहीं करेंगे, हाँ? तब कुछ करने वाला नहीं है ना, हम क्या करेंगे बताइए। लेकिन अगर बीजेपी का सरकार बना तो पार्टी सार्टी दोगे कि नहीं? 100%, 110%। 110%, वो तो डेली होता पार्टी। हाँ जी आप बताइए। क्या बताइए, पार्टी खा गया, दीदी नीचे आ गया, हम तो ऊपर जा रहा हूँ बीजेपी। अच्छा आपको ये लग रहा है कि एग्जिट पोल ही सही होगा? सही होगा 100%, 110%। वही तो मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी अगर देखिए तो 70% पिछली बार भी जो एग्जिट, पिछले वाले इतना सिक्योरिटी नहीं था, जो जैसे मोदी जी वो करके गया। मैं तो एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। एग्जिट देखो, जो आना ही है वो आ जाएंगे। बेस्ट ऐसा एग्जिट तो जो भी है भाई, हिंदुस्तान में थोड़ा चेंज होने चाहिए, अच्छे होना ही है। और पंजाब तो अभी आया ही नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल तो आ ही गया 110%। कोई नहीं रुक सकता ना। ममता कह रहा हूँ, ममता मतलब उसको खानदान भी आ जाए, है तो मुसलमानी। अच्छा आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मसला? देखो हमारा भाषण जाता है दुर्गा पूजा में, पहले उसका मुहर्रम जाएंगे, ये कौन सा देश का कानून था? है लाठी उसका ही चलता था, भैंस उसका ही है, और पब्लिक की बेवकूफ़ है। कौन सा, यही तो इंसान होनी चाहिए। इंसान बोला चलो उसका भी त्यौहार है, हमारा भी त्यौहार है, ये नहीं जे उसको लात मारो और ये आगे चला जाए। ये कौन सा देश का कानून था? तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदू मुसलमान की वजह से ही चाहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, हिंदू भी देश आजाद किया, मुसलमान भी किया, ये नहीं है। ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का मंत्री बना था, मगर कम से कम उसको वो चाहिए। मुसलमान का खून सबसे ज़्यादा कीमती है, हिंदू का खून कीमती नहीं है। यही है। आप पता चलेंगे अब हिंदू मुसलमान क्या होता है। मोहन मोदी आप कहाँ के वोटर हैं? मैं तो अभी दिल्ली का हूँ। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार घर वाले हैं उधर? तो ये एग्जिट पोल आने के बाद, अरे क्या देख रहे हो दादा, यही तो दिन भर चल रहा।
है। एक मिनट, मेरा घर है गंगा सागर है, दक्षिण 24 परगना। हम भी वहीं बहुत पापड़ बेलाए बीजेपी के लिए। आज से नहीं, मदन लाल खुराना से पहले, अच्छा, बहुत पहले से आप बीजेपी के लिए लगे हुए हैं। आंसर सिटी से। इससे पहले आया था मेरे अरे, तो मदन लाल खुराना के जमाने से बीजेपी वाले हैं। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है, देखो, उससे बड़ा था मदन लाल खुराना से पहले आंसर सेठी था, पुनिवा सेठी का पिताजी। जॉब से, आज से नहीं है। बहुत पुराना बीजेपी। दादा बैठो, इतनी गर्मी है कि मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास भी। हाँ जी, अब तो कहते हैं कालीघाट में घूम रहे थे परसों। हाँ, हम घूम रहे, देख रहा था। हाँ, हम उधर गया था ना, भवानीपुर। अरे हम पूरा कलकत्ता उत्तर। कालीघाट में घूम रहे थे, देखा आपको। हाँ, और सुनाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप पाल। क्या रिपोर्ट आ रहा है कलकत्ता से? रिपोर्ट में तो बहुत कुछ है, असली नतीजा जो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये जो एग्जिट पोल आया उस पर क्या विचार है? मैं सर एग्जिट पोल में इतना विश्वास नहीं करता। हाँ? इतना विश्वास नहीं करता मैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है? देखिए दादा, कोई भी जीता, हमें तो काम करके खाना है, साफ बात है। ना हम कोई पार्टीबाजी करते हैं ना कुछ। वोट आपका दिल्ली में है ना? हाँ, दिल्ली में। हाँ, जिसका भी बंगाल में वोट है वो बंगाल चला गया। हाँ, वो तो पूरा मार्केट खाली है अभी तो किसी दुकान में कहता है एक आध लड़का, कोई लड़का तो दुकान तो दोपहर को खाना खाना खाने के लिए मतलब दुकान बंद करके जा रहा है। क्या हमने उस दिन आश्चर्य हो गया सुन कर, मैं क्या भाई तुम्हारा दुकान बंद क्यों है? कहता लड़का नहीं है, खाना खाने गया था। सब दिल्ली में जितना बंगाली लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नासिक, पुणे, दुबई, मुंबई जहाँ भी था, वो सब आ गया बंगाल में वोट देने ना, इस डर से कि कहीं वोट न कट जा। तो अब जो दिल्ली में बंगाली है वो सब दिल्ली का वोटर है खाली। ना, हम तो अभी से नहीं, हम कहते 79 से दिल्ली में है। तो क्या विचार, आपको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं? इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, दीदी आ जाएंगी? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी आए हमें काम करके खाना है, बस साफ सी बात है। हम इतना जानते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि दीदी का आने की उम्मीद है? हराना इतना तो आसान नहीं है। ममता दीदी को हराना इतना आसान नहीं है। किस वजह से? देखिए, अब किस वजह से मैं आपको क्या बोलूँ, उसका आप मेरे से ज़्यादा कहते हैं, आप घूमते रहो तो आपको ज़्यादा मालूम होगा इस बारे में, है ना? दादा भी बंगाल से ही है? हाँ, ओके सर। दिल्ली के बंगाली से आज बात करने आया। बंगाल के बंगालियों से तो बहुत 1 महीना बात किया। हाँ दादा, जब हम आपके बगल में बैठ रहे हैं आप उठ के कहीं चल दे रहे हो, कुछ काम के लिए। क्या विचार है ये एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल तो दिखा रहा है बीजेपी को, बट पिछले बार एग्जिट पोल थोड़ा उल्टा हुआ था, बट इस बार होपफुली बीजेपी आना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बहुत एग्जिट पोल वाले बनाए थे, बहुत जो है फाइट दिखाए थे। एक एग्जिट शायद चेंज हो जाएंगे। होगा, किस उम्मीद से दादा आपको लग रहा है? देखिए, बहुत सारे करप्शन है, SIR है, बहुत कुछ है, मेरे को तो लगता है हो जाना चाहिए। अच्छा दादा, एक हम अपनी बात बता रहे हैं, हो जाए नतीजा जो भी आए। हमको ऐसा लग रहा था कि ये 1500 रुपये जो लखी भंडार योजना के तहत बंगाल में महिलाओं को मिले हैं, वो बड़ा काम कर रहा है, वो ममता जी के फेवर में काम करता मुझे दिख रहा था। आपको लगता है कि उसका तो है, बट अभी पता नहीं, अभी शायद ये चेंज होंगे, इस टाइम चेंज होगा होपफुली, लेट्स सी। नहीं, उसका आपको क्या मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि मुझे ममता दीदी अगर मजबूत दिखाई दे रही हैं और एग्जिट पोल गलत हो सकता है, उसके सिर्फ 3 रीजन मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला कि मुस्लिम का वोट ममता दीदी को ज़्यादा मिला है, इतना कभी किसी को नहीं मिला जितना इस बार उनको मिला है। दूसरा, ये 1500 की वजह से महिलाएं और भी उनकी जो योजनाएं जो पैसा देने वाली हैं। और तीसरा कि ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड की जय बांग्ला, ये 3 चीज़ उनके फेवर में है। बीजेपी के फेवर में अगर उनकी सरकार आती है तो पहली बात कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा ये घुसपैठ का जो बांग्लादेशी का मुद्दा उन्होंने उठाया, और तीसरा नारी सुरक्षा का जो आरजी कर और दूसरी कस्बा में और संदेश खाली में घटनाएं हो। बीजेपी अगर आती है तो इसके ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, ममता की 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। फिर भी मेरे को लगता है, देखिए, इस टाइम थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। नहीं, आप कोई तर्क दे रहे हैं या अपनी इच्छा बता रहे हैं? मैं इच्छा बता रहा हूँ। अच्छा,